बात करते हैं डायबिटीज़ के पैरामीटर की। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। इमेजिन कीजिए आप दुनिया के सबसे अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं, सबसे अच्छे फुटबॉल प्लेयर, द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड, और आपको बोलते हैं कि आपको गोल करना है। एक गोल पोस्ट इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि आप बेस्ट फुटबॉल प्लेयर हैं, कहीं से भी आप गोल कर ही देंगे। और जो अगर गोल कर देंगे, ये मेरी हार है, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी हार है, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से मान लेते हैं। तो मैं चाल चलता हूँ कि जब आप इधर उधर देखते हैं तो आपका गोल पोस्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आप गोल करके दिखाइए, लेकिन आप तो दुनिया के बेस्ट गोलकीपर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, आपने दोबारा गोल कर दिया। अब मैं चक्कर खा गया कि भाई क्या करूँ कि ये गोल ना कर पाए, तो मैंने गोल पोस्ट का साइज को बहुत छोटा कर दिया। और अब मैंने बोला कि अब गोल करके दिखाओ, लेकिन आप तो दुनिया के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर हैं, आपने फिर गोल कर दिया। लेकिन अब जब आपकी नज़र इधर हुई तो मैंने उसके साइज को इतना छोटा कर दिया कि आपके फुटबॉल के साइज से भी छोटा। अब आप चाहे कितने भी अच्छे फुटबॉल प्लेयर क्यों ना हो, आप गोल कर ही नहीं पाएंगे। आप मेरी बात समझें, यही खेल है डायबिटीज़ का। एक टाइम था जब जो पैमाना था ब्लड शुगर का, कि भाई किसी का अगर ब्लड शुगर 250 mg/dL से ऊपर होगा तो ही उसको डायबिटीज़ माना जाएगा। क्योंकि यही देखा गया है पूरे संसार में, जो अलग अलग रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या अलग अलग जो ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ हुई हैं अलग अलग जगह पे, कि जिन लोगों का ब्लड शुगर 250 mg/dL से ऊपर रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्हीं में कैटरेक्ट होता है, उन्हीं में ग्लूकोमा होता है, उन्हीं में डायबिटीज़ से जुड़े हुए जो गैंग्रीन वगैरह साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो तब वो पैरामीटर एक फिट हो गया कि भाई अगर आप ब्लड को कैपिलरी से ले रहे हैं तो 250, ब्लड को अगर वेन से कलेक्ट कर रहे हैं जिसमें अबाउट 20% रिडक्शन ऑफ ब्लड शुगर आता है तो उसको 227 टू बी वेरी प्रिसाइज। ये एक थ्रेशोल्ड बना दिया गया। ये थ्रेशोल्ड को देखा गया, यूनिफॉर्मिटी है इस थ्रेशोल्ड में। मैं बात कर रहा हूँ 1975 से लेकर 1980 की। लेकिन उसके बाद फार्मा कंपनी की एंट्री होती है, और क्योंकि ये थ्रेशोल्ड तो अक्सर ही जो लोग मुझे सुन रहे हैं जो अपने आप को डायबिटिक मानते हैं, अगर आप दवाई भी छोड़ दें तब भी आप देखेंगे कि इस थ्रेशोल्ड के नीचे ऑटोमेटिकली आप आ ही रहे हैं। तो यानी कि आप डायबिटीज़ के घेरे से बाहर वैसे भी निकल गए हैं। तो जिस तरह से मैंने फुटबॉल का एग्जांपल दिया, वो गोल पोस्ट का एग्जांपल दिया, वैसे टाइम टू टाइम वो न जाने कैसे 250 का 200 बन गया, 200 का 150 बन गया। फिर फास्टिंग का खेल शुरू हो गया कि फास्टिंग भी देखो 100 से नीचे होना चाहिए। और उसके बाद एक और पैमाना आ गया HbA1c, कि HbA1c आपका पहले था 7 आना चाहिए, फिर आया 6.5 आना चाहिए। अब तो आप देखेंगे डॉक्टर बोलते हैं 5.5% ही HbA1c आना चाहिए। तो बोलने का मतलब ये है कि धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो गोल पोस्ट है इतना छोटा हो गया कि इन सारे पैरामीटर में फिट बैठना है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट टेकिंग एनी मेडिकेशन। तो ये तो हुई गोल पोस्ट सिंड्रोम, मैं इसको बोलता हूँ। लेकिन असलियत में आज की तारीख में जो एविडेंस बेस्ड साइंस कहता है कितना HbA1c होना चाहिए, कितना पोस्टपैंडुलर और फास्टिंग होनी चाहिए, और कितना रैंडम ग्लूकोज होना चाहिए, इसको समझते हैं। इसके लिए एक नया डायबिटीज़ गाइडलाइन आया, अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल्स, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है, 2018 में न्यू डायबिटीज़ गाइडलाइन लेके आई, बेस्ड ऑन अभी तक के 2018 तक के सारे एविडेंस को कलेक्ट करके दोबारा से लेके आई। तो वो गाइडलाइन के हिसाब से 250 mg/dL से नीचे अगर आपका खाना खाने के 2 घंटे का बाद का ब्लड शुगर है, यू कैन बी कंसिडर एज ए नॉर्मल। अब आते हैं फास्टिंग पे। फास्टिंग जो है वो थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, इसलिए फास्टिंग पे ज़्यादा रिलाई करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप में से 50% लोगों ने देखा होगा, जो है अमंग द हेल्थ ऑल्सो। आप एक एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। 10 लोग आपके घर में अगर है, सबका ब्लड शुगर चेक कीजिए खाना खाने के 2 घंटे बाद, और अगले दिन फास्टिंग का 50% ऑफ यू आप देखेंगे कि उनका फास्टिंग ज़्यादा है और जो खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला कम है। दिस कॉल्ड डॉन फिनोमेना। तो फास्टिंग इज अनप्रिडिक्टेबल। एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो अमंग द डायबिटिक पेशेंट जिनका ब्लड शुगर हाई रहता है काफ़ी, आप रात के 3 बजे या 4 बजे जब वो इंसान सो रहा है, चुपके से उसका ब्लड निकाल के तब अगर टेस्ट करेंगे तो यूल बी सरप्राइज्ड, शॉकिंगली सरप्राइज्ड, कि उनका ब्लड शुगर अक्सर 50 तक भी पहुंच जाता है। लेकिन उनके उठने के ठीक 1 घंटे पहले लिवर थोड़ा सा शुगर ब्लड में डाल देता है, जिससे फास्टिंग बढ़ जाती है। अब जब वो अपना फास्टिंग चेक कर रहा है, एक्चुअली वो फास्टिंग नहीं है, क्योंकि हालांकि उसने मुंह से खाना नहीं खाया, लेकिन लिवर ने ब्लड में शुगर डोनेट कर दिया उसके उठने से पहले। और जब भी वो रोज उठेगा उससे पहले लिवर ये हरकत कर देता है, और यानी कि वो जो 2 घंटे पहले उसका 50 था वो तो पता ही नहीं, क्योंकि उस वक्त आपने चेक किया नहीं। लेकिन आपने कब चेक किया? जब लिवर ने अपना एक्सेस शुगर ब्लड में डाल दिया। प्रॉब्ली बिकॉज कि जब सुबह उठते हैं तो यू नीड मोर एनर्जी, एंड दैट्स वाई द लिवर बाय डिफॉल्ट दे पुट सम शुगर इन द ब्लड। तो उसको फास्टिंग आप बोलते हैं, बिकॉज आप एज्यूम करते हैं कि पूरी रात भर मैंने खाया नहीं तो लगातार मेरा ब्लड से शुगर जा रहा है, तो सुबह का ब्लड शुगर कम ही होना चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, रात को सोने से पहले अक्सर मैंने देखा लोग आके बोलते हैं कि जब सोने से पहले मेरा ब्लड शुगर 200 था, सुबह उठा तो ब्लड शुगर 250 हो गया। तो क्या इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब तो है कि आधी रात को उठ के कुछ खा लिया होगा। चलो खैर छोड़िए, ये मतलब नहीं है। इसका एक मतलब ये है कि आधी रात को उठ के तो कोई खाता नहीं है, लेकिन आपका लिवर कंट्रीब्यूट करता है ब्लड में शुगर, जिस तरह से मुंह से आप कंट्रीब्यूट करते हैं ब्लड में शुगर, राइट। तो इसलिए फास्टिंग इज मिसलीडिंग। पोस्टपैंडल देख सकते हैं या रैंडम ग्लूकोज देख सकते हैं। रैंडम ग्लूकोज भी छोड़ के पोस्टपैंडल इज मोर रिलायबल। पोस्टपैंडल का मतलब होता है खाना खाने के 2 घंटे के अंदर आपका बॉडी ने उस शुगर को कैसे मेटाबोलाइज किया। सो दैट इज वन। दूसरा, अभी तक के जो एविडेंसेस हैं वो एविडेंस ये कहते हैं, द न्यू गाइडलाइन डायबिटीज गाइडलाइन के अनुसार, कि अगर आपका HbA1c 8
से कम है, 8 से कम है, और टू वेरी प्रिसाइज 8.1 से कम है, तो भी आप बोल सकते हैं कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो नॉर्मल रेंज में ही है। तो यानी कि एक तरफ वो डॉक्टर आपका वो 5.5 पे अटका हुआ है, अड़ा हुआ है, और दूसरा न्यू डायबिटीज़ गाइडलाइन तो 8.1 बोल के चल रहा है। तो अब सवाल ये कि किसको माने। इसके लिए मैं तो ये बोलूँगा कि एविडेंस को मानेंगे जो लिखित में है, या जो मुंह से बोल रहा है बिना कोई एविडेंस दिए उसको मानेंगे। तो लोग होते हैं कि जितने ज़्यादा लोग एक चीज़ बोल रहे हैं बार बार तो उसी को सच मान लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबूत क्या कह रहा है उस पर फोकस करते हैं। देखना है कि आप किस पे फोकस करते हैं। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये रखते हैं कि आप अगर आपका ब्लड शुगर खाना खाने के 2 घंटे बाद बिना किसी इंटरफेरेंस ऑफ द मेडिसिन या इंसुलिन अगर 250 mg पर डेसीलीटर से नीचे रहता है तो आप सेफ हैं। और सिमिलरली अगर आपका HbA1c 8 से नीचे रहता है तो आप सेफ हैं। तो ये दोनों आंकड़ों को आप दिमाग में रखें खास तौर पे अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है। लेकिन जो यंगस्टर हैं, मान लो जो ग्रोइंग एज में है, हम अपने जीवन के 18 साल 20 साल तक तो ग्रो करते ही हैं। ग्रोइंग एज के लिए इस पैरामीटर को थोड़ा सा और कंसाइज करना होगा। तो 250 का 200 कर लीजिए कि हाँ 200 से नीचे रहना ही चाहिए, 100 एंड समथिंग पोस्ट पेंडल खाना खाने के 2 घंटे बाद। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ टाइप 1 पेशेंट्स की भी। टाइप 1 का मतलब होता है जो बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है उनकी, जो ग्रोइंग एज में है। या फिर HbA1c की बात करें तो यहाँ पे वो 8 का 7 मान सकते हैं। आपको ये समझना होगा जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट धीरे धीरे स्लो होने लगती है, और जैसे जैसे मेटाबॉलिक रेट स्लो होने लगती है हमारा जो ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो राइट साइड में शिफ्ट होता है। कि किसी का ब्लड प्रेशर बचपन में 120/80 रह सकता है, लेकिन वही इंसान जब 80 साल का हो जाएगा तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उसका ब्लड प्रेशर तब भी 120/80 रहेगा। तब अगर उसका ब्लड प्रेशर 160/100 भी रहेगा तो भी उसको नॉर्मल माना जाएगा। तो एक जिस तरह से सभी इंसान का एक साइज का चप्पल नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह से हमारे ओवरऑल द पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन एक ही आंकड़ा हर बार फिट होगा कोई ज़रूरी नहीं है। तो खैर हम रखें आपका ख्याल। ऑल द बेस्ट।